हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं जो मात्र 2 घंटों के अंदर आप जिसमें 500 से 1000 रुपये इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ हमने काफ़ी सारी प्लेलिस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट कर रखा है जिसे आपको जरूर से जरूर वॉच करना चाहिए। बिकॉज देखिए, जब तक आपको ऑप्शन में पूरी नॉलेज नहीं होगी तब तक आप कहीं ना कहीं गलतियां करते ही रहेंगे। तो अगर आपको इंटरडे में ऑप्शन सेलिंग करना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन के फील्ड में नए हो, ऑप्शन ट्रेडिंग के फील्ड में नए हो या ऑप्शन में इंटरेस्टेड हो, तो आप ये वाला ऑप्शन सिंप्लीफाइड कोर्स जो हमने बिगिनर के लिए स्पेशली लॉन्च किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उससे आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इंटरडे आपको करना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इसमें सेटअप के साथ साथ खुद लाइव मार्केट में हमने काफ़ी बार ट्रेड करके आपके साथ शेयर किया है। एक्सपायरी पर करना है तो ये वाली स्ट्रेटजी कौन से लगाएं, क्या रिस्क मैनेजमेंट है, खुद लाइव मार्केट में एडजस्टमेंट, सब कुछ आपके साथ शेयर किया है। ऑप्शन हेजिंग समझना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हो। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लेके चलते हैं आपको सीधे टॉपिक की ओर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 500 से 1000 रुपये के अंदर ऑप्शन सेलिंग नहीं हो पाएगी। तो सिंपल सी बात है कि आज हम ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी को समझने वाले हैं, बट ये स्ट्रेटजी एक्सपायरी डे के दिन ही होगी। तो चलिए हम समझते हैं इसे डिटेल में। तो देखिए, इस स्ट्रेटजी को लगाने के लिए पहले रूल आप समझ लीजिए। देखिए रूल क्या है। रूल आपको एक्सपायरी का दिन होना चाहिए और आपको किस में काम करना है, आपको सेम एक्सपायरी में ही काम करना है। मतलब अगर मान लो कि 1 जुलाई की एक्सपायरी आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो आपको 1 जुलाई में ही काम करना है, ठीक है। एक्सपायरी के दिन ही लगानी है आपको। टाइमिंग क्या होगी, टाइमिंग है जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 बजे के बाद मैक्सिमम समझ लो आप, 1 बजे के बाद ही इस स्ट्रेटजी को लगाना है। चलिए हम स्टार्ट करें टॉपिक। ये मान लो कि निफ्टी है, ठीक है, और निफ्टी चल कहाँ पर रहा है, निफ्टी 15,050 पर चल रहा है 1 बजे। ध्यान से सुनिएगा, 1 बजे एक्सपायरी के दिन। तो आपको करना क्या है, आपको इधर की साइड से 15,100 का जो कॉल है ना, और इधर के साइड से जो आपका 15,000 का पुट होगा, इन दोनों को कर लेना है बाई सिंपली, ठीक है। अब हम ध्यान से समझने का ट्राई करते हैं। क्या करना है, इसको आपको करना है बाई और इसको भी करना है बाई। देखो एटीएम का 1 बजे कितना चलेगा, कॉल या पुट दोनों का जो हो ना प्रीमियम, वो लगभग 15 रुपये के आसपास ही चलेगा। बिकॉज इस समय तो विक्स और भी कम हो गया है। तो स्टार्टिंग के समय ही आपको लगभग 30 से 40 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। अगर एक्सपायरी डे की बात करूं अभी, तो 1 बजे के आसपास तो वो 15 से 10 रुपये का हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ 15 रुपये का हो जाएगा। तो 50 पॉइंट दूर कितना का प्रीमियम मिलेगा गाइस, आपको अप्रोक्स समझ लो कि आपको 5 रुपये का समथिंग का प्रीमियम मिलने वाला होगा। तो आप क्या करोगे, ये 5 रुपये वाला इधर से और 5 रुपये वाला इधर से, दोनों को करना है आपको बाई सिंपली। आपने टोटल क्या किया है, आपने कॉल 5 का बाई किया है और पुट 5 का बाई किया है, दोनों मिलाकर 10 रुपये का प्रीमियम आपने बाई किया है। इस कंडीशन में आपको मैक्सिमम लॉस अगर मैं बताऊं तो आपको मैक्सिमम लॉस 750 रुपये का होगा, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट भी 750 रुपये का ही होगा। इंट्राडे की बात करूँ तो ये 400-500 रुपये में भी कोई कोई ब्रोकर दे देगा, बिकॉज मार्जिन काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसमें मार्जिन की बात ही करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज अपने रिस्क को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये होगा आपका मैक्स लॉस गाइस, ये होगा आपका मैक्स लॉस जो भी आपने बाई कर रखा होगा। देखिए सिंपली हम लोग को इसे बाई कर लेना है और इसे बाई कर लेना है दूर का। दूर का मतलब एक स्ट्राइक प्राइस आगे, मतलब 50 पॉइंट आगे 50 पॉइंट पीछे। इसको हमें क्यों बाई करना है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये समझिए गाइस। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जब भी हम लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो 1 बजे के पहले निकलने का ट्राई करते हैं, प्रॉफिट बुक करने का ट्राई करते हैं। बिकॉज क्यों, क्योंकि 1 बजे के बाद मार्केट में काफ़ी बार वन साइडेड मूवमेंट मार्केट दे देता है, जिससे ऑप्शन सेलर को नुकसान उठाना पड़ता है। तो जो ऑप्शन सेलर का नुकसान होता है वही ऑप्शन बायर का प्रॉफिट होता है, और जो ऑप्शन बायर्स का प्रॉफिट होता है वही ऑप्शन सेलर का नुकसान होता है। सिंपल सी बात है। तो इस स्ट्रेटजी को लगाने का लॉजिक समझिए। पहली बात तो इसमें रिस्क लगभग बहुत ही कम है, 750 रुपये का रिस्क कुछ भी नहीं है, और इसमें प्रॉफिट कभी भी होगा ना आपको, तो आपको
4 गुना 3 गुना ऐसा प्रॉफिट होगा। बिकॉज आपने बहुत बार देखा होगा कि 2 रुपये का प्रीमियम 20 रुपये चला जाता है, 2 रुपये का प्रीमियम 50 रुपये चला जाता है। तो ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज आप एक्सपायरी डे पर करोगे तो एक्सपायरी डे पर क्या होता है गाइस, गामा सबसे ज़्यादा होता है और ये एज अ फ्यूचर की तरफ वर्क करेंगे। फ्यूचर की तरफ वर्क करेंगे मतलब अब सपोज कर लीजिए मार्केट 1550 पर था 1 बजे और ये चला गया 15,950 और इधर के आसपास ही कहीं एक्सपायर हो गया। तो आपको पता है कि ये वाला प्रीमियम कितना का बचेगा, ये वाला जो 5 रुपये का प्रीमियम है ना, ये 50 रुपये हो ही जाएगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि 50 रुपये इसका इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगी। क्लियर नहीं होगा फंडा इंट्रिंसिक वैल्यू का तो जाके वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, ठीक है। या फिर अगर मैं इधर की बात करूं, इधर मार्केट मान लो कि 15,150 चला गया ना, ये जो 5 रुपये का प्रीमियम था ये कितना का हो जाएगा, 50 रुपये पे एक्सपायर होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 50 रुपये हो जाएगी। सिंपल सा हमारा ये लॉजिक होता है कि हम स्ट्रेटजी लगाते हैं 1 बजे के बाद। 1 बजे के बाद मार्केट का हमें जो वन साइडेड का मूवमेंट होता है, जो लोग ऑप्शन सेलर जो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं जिसकी वजह से मार्केट वन साइडेड गिरता है या वन साइडेड बढ़ता है, तो उसी को हमारा कैप्चर करने का इस स्ट्रेटजी में टारगेट होता है। और इसमें हालांकि 2 घंटे के अंदर आपको सब कुछ रिजल्ट मिल जाएगा प्रॉफिट या लॉस का, और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम होती है और लॉस भी काफ़ी छोटा सा होता है। इसके वजह से इसे हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली मैं ऑप्शन बाइंग प्रेफर नहीं करता हूं, बट काफ़ी सारा कमेंट और SMS हमें रिसीव हो रहे थे, तो ठीक है आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। ये ऑप्शन बाइंग प्लस गामा का इफेक्ट होता है, ठीक है, गामा क्योंकि गामा बहुत हाई होता है और एक्सपायरी डे पर अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। इसके वजह से हम इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेन मोटिव ये होता है कि आप जब भी ऑप्शन सेलर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं ना, तो मार्केट वन साइड मूवमेंट देता है और उसी मूव को आपको कैप्चर करना है। अब सपोज कर लीजिए मैं बताऊं ना आपको, देखो आप प्रॉफिट में कब से स्टार्ट होना कब से स्टार्ट हो जाओगे, जब मार्केट 15,050 से ना अगर 15,000 के नीचे कुछ भी चला गया, मान लो कि 15,990 के आसपास भी आ गया ना, तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। बिकॉज क्यों, क्योंकि ये 5 रुपये वाला प्रीमियम हो जाएगा अप्रोक्स 10 रुपये का, और इधर का जो 5 रुपये का प्रीमियम है इसे तो भूल ही जाना, बिकॉज एक्सपायरी डे है तो ये जीरो होने वाला है। एक जीरो होगा और एक अच्छा खासा बढ़ेगा, या फिर मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो ये कॉल वाला अच्छा खासा बढ़ेगा और पुट वाला जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो पहले समझ लेते हैं कि ये मार्केट में मूवमेंट आता क्यों है। देखिए ये जो 5 रुपये का हम लोग बाई करेंगे ना, वो सुबह से ही 5 रुपये का नहीं होगा। ये सुबह से जाहिर सी बात है कि 15 या 20 रुपये का होगा, ये दोनों, क्योंकि हम लोग 1 बजे बाई कर रहे हैं तब जाके इसका प्रीमियम 15 रुपये के आसपास का 5 रुपये के आसपास का मिल रहा है। बट ये सुबह आपको 15 से 20 रुपये का दिख सकता होगा। तो ऐसा होता है कि जिन लोगों ने भी 15 रुपये का इससे 15 रुपये का इससे सेल कर रखा है, 1 बजे तक इसका प्रीमियम 5 से 6 रुपये का हो जाता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, देखो ऑप्शन सेलर कभी भी जीरो होने का वेट नहीं करते, ये बात दिमाग में डाल लो आप। तो ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करने का ट्राई करते हैं। तो अगर मान लो कि पुट वाले या कॉल वाले कोई भी प्रॉफिट बुक करने का ट्राई करते हैं, तो मार्केट एक साइड मूवमेंट देने लगता है, और जब भी मार्केट वन साइड जाने लगता है तो चांसेस काफ़ी हाई होता है कि उस साइड मार्केट जाएगा। बिकॉज क्योंकि उस दिन एक्सपायरी डे है, तो लोग जितने भी ऑप्शन सेलिंग किए होंगे वो रिस्क नहीं लेंगे, वो तुरंत ही अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने का ट्राई करेंगे गाइस। अब देखो इसके पीछे का सिंपल और लॉजिक मैं समझा देता हूं। अब मान लो कि मार्केट आपका इधर जाने लगा, 15,100 चला गया, तो ये जो 5 रुपये वाला प्रीमियम है ना, ये तुरंत 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 तुरंत होगा कि नहीं होगा गाइस, बिकॉज गामा काफ़ी हाई है और एक्सपायरी में टाइम 2 ही घंटा तो बचा है, कुछ बचा ही नहीं है टाइम, इसमें थीटा वगैरह कुछ है ही नहीं। मान लो ये 5-5 रुपये है, जो भी समझ लो इसे आप। तो क्या होगा, ये 5 वाला प्रीमियम 10 का हो जाएगा, 10 का प्रीमियम 15 का हो जाएगा, 15 का प्रीमियम 20 का हो जाएगा, बहुत फास्टली बढ़ता है। तो जितने भी लोग सुबह के टाइम इसे सेल कर रखे होंगे 15 रुपये या 10 रुपये पे जिस प्राइस पर भी, तो उनका एसएल काफ़ी जल्दी हिट हो जाता है। और गाइज मैं बताऊं ना, तो इतनी हैवी क्वांटिटी में ऑप्शन सेलिंग एक्सपायरी डे के दिन होती है कि अगर स्टॉप लॉस हिट होने लगता है लोगों का, तो एक पैनिक लेवल की बाइंग या पैनिक लेवल की सेलिंग देखने को मिलती है, जिससे मार्केट वन साइडेड मूवमेंट दे देता है। और मेरा इस स्टडी का मेन मोटिव ये होता है कि उसे को कैप्चर करना है। अब सिंपली हम इसे सिंपल करते हैं, छोड़िए ये सारी चीज़ें हम समझ गए कि क्यों मूवमेंट देता है, क्या इसके पीछे का सिनेरियो होता है। तो अब देखिए इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मार्केट 100 पॉइंट एटलीस्ट एक साइड मूवमेंट दे देता है, ठीक है, 100 पॉइंट एटलीस्ट, क्योंकि फ्लो में जब मार्केट जाता है ना ऊपर की साइड नीचे की तरफ तो 100 पॉइंट का मूवमेंट आम बात है। तो ये जो 5 रुपये वाला प्रीमियम है ना, ये तुरंत बढ़ के 5 से 50 रुपये हो जाएगा जब मार्केट 15,950 के आसपास आएगा, या इधर की साइड 15,150 के आसपास आएगा, तो ये 5 का 50 हो जाएगा। सिंपल सी बात है एकदम। तो एक तरफ का जीरो हो जाएगा आपका, मतलब ये जो 5 का अगर बाई किया है आप, ये जीरो हो जाएगा, लेकिन ये वाला 50 हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना का प्रॉफिट हुआ? ओवरऑल 45 का प्रॉफिट हो जाएगा आपको, ठीक है। या ये अगर जीरो होता है तो ये आपको 50 रुपये का प्रॉफिट देगा अगर मार्केट 100 पॉइंट गिरता है तो ओवरऑल आपको 45 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। तो एटलीस्ट आप इतना तो जिम कर सकते हो कि 45 पॉइंट का नहीं तो आप कम से कम 30 पॉइंट का तो प्रॉफिट बुक कर ही सकते हो। और इस स्ट्रेटजी में आपका मैक्स लॉस कितना होने वाला है गाइस? 750 रुपये। इससे ज़्यादा तो आपको कुछ हो नहीं सकता है, बिकॉज कुछ भी हो जाए ये सबसे बुरा कंडीशन है। ये कब होगा गाइस? जब मार्केट यहाँ पर है ना, यहीं पर ऊपर नीचे करके एक्सपायर हो जाएगा। तो 50 पॉइंट का मूवमेंट अगर मार्केट नहीं देता है तो आपको मान लो कि 750 रुपये आपको डूबने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अगर 50 से 60 पॉइंट का भी मूवमेंट दे देगा तो ये जो मैक्स लॉस है ना, ये ओवरऑल प्रॉफिट में दिखोगे आप। क्यों? क्योंकि गाइस 15,110 इधर से और 15,990 इधर से, अगर इसके बीच में मार्केट कहीं भी एक्सपायर होता है तो आपका ये आपका ब्रेक इवन हो जाएगा। मतलब इसके ऊपर अगर मार्केट के ऊपर एक्सपायर होता है तो आप प्रॉफिट में रहोगे, और अगर इसके नीचे मार्केट एक्सपायर होता है तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। इस स्ट्रेटजी में गाइस जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो आपको 2 गुना 3 गुना 4 गुना का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। आपको एटलीस्ट ये ट्राई करना है कि आपको एटलीस्ट 2 गुना से 3 गुना का प्रॉफिट होने वाला हो जाए। मतलब अगर आपका मैक्स लॉस 10 पॉइंट का है तो आपको 20 से 30 पॉइंट का आपको प्रॉफिट कैप्चर करने का ट्राई करना है, ठीक है। अब इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को मैं आपके साथ शेयर कर दूं, ठीक है। तो देखो, इसका एडवांटेज तो बहुत सारा है और डिसएडवांटेज केवल और केवल एक ही है। वो क्या है वो समझिए। एडवांटेज का मतलब आपका बहुत ही छोटा सा मैक्स लॉस होने वाला है, बहुत ही छोटा सा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, 500,000 रुपये, बहुत ही कम टाइम में इसका रिजल्ट आ जाता है। डिसएडवांटेज में क्या होगा इसका गाइस? साइडवेज अगर मार्केट जहां पर है वहीं पर एक्सपायर हो जाता है तो आपने जो भी बाई किया होगा वो जीरो हो जाएगा। इसमें आपको मैक्स लॉस हो सकता है क्योंकि एक्सपायरी है, 2 घंटे के अंदर सब कुछ हो जाता है, ठीक है। और इसे आप हर एक एक्सपायरी पर प्रॉफिट नहीं दे सकता, बट जब भी देता है तो 2 से 3 गुना का प्रॉफिट आपको आसानी से दे देगा गाइस। अब इसका थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बढ़ाने की बात करते हैं कि मतलब कब हम स्ट्रेटजी अप्लाई करें ताकि हमें इसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो प्रॉफिट होने की। तो देखिए, अगर मार्केट सुबह से लेकर के 1 बजे तक, मतलब 9:15 से लेकर के 1 या 1:15 1:30 के आसपास जो भी हो, साइडवेज मूवमेंट दे रखा है, मतलब साइडवेज काफ़ी ज़्यादा साइडवेज है, तो आप स्ट्रेटजी को अगर अप्लाई करोगे तो चांसेस काफ़ी हाई होते हैं कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, जिससे मार्केट ऊपर की साइड या मार्केट नीचे की साइड जा सकता है। और यही तो आपको कैप्चर करना है गाइस कि मार्केट ऊपर या नीचे कहीं भी जाए। हम बाई करने को एटीएम का भी बाई कर सकते थे, बट क्या है ना कि इसमें प्रीमियम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, 15 30 रुपये जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट साइडवेज होगा तो आपको इसमें भी लॉस होगा और इसमें भी लॉस होगा, लेकिन अगर मार्केट वन साइड मूवमेंट देता है ना तो 90-100 पॉइंट का मूवमेंट आम बात है, ठीक है। और 60 पॉइंट के मूवमेंट के बाद आपको ऑलरेडी प्रॉफिट में आप रहोगे ही रहोगे, इतना तो आप समझ लो। तो आपको जब प्रॉफिट होने वाला होगा ना तो आपको ये दूर वाला में मतलब क्या है, इसमें रिस्क भी कम है, काफ़ी कम रिस्क है, काफ़ी छोटा सा लॉस होता है और काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। अगर आपको लगता है कि हाँ मार्केट जाएगी ही जाएगी तो आप एटीएम वाले को भी ट्राई कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एटीएम से थोड़ा सा दूर ओटीएम वाले को, बहुत ज़्यादा दूर भी तो नहीं है, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे क्या आएगा, कुछ भी नहीं है। 50 से 60 पॉइंट का कोई रेंज होता है, कोई मूवमेंट होता है, काफ़ी छोटा सा मूवमेंट में भी आप प्रॉफिट में रह सकते हो। ये ट्राई करना है आपको कि मार्केट साइडवेज रहे, मतलब जब भी ये स्ट्रेटजी अप्लाई करो उसके पहले का मार्केट क्या हो, साइडवेज हो, तब ना प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तब ना ये जो मान लो जो आपने 5-5 रुपये का बाई किया होगा तो इसे किसी ने सुबह के टाइम 15-15 पे सेल भी किया होगा, 15 पे इधर से सेल किया होगा
और 15 पे इधर भी सेल किया होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो जिन लोगों ने 15 रुपये पर सेल किया था इन दोनों को और उसका प्रीमियम 1 बजे के आसपास 5-5 रुपये का दिख रहा है, तो वो लोग अपना प्रॉफिट को बुक करेंगे ही। ठीक है, तो मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ दे सकता है मूवमेंट, और एक तरफ अगर जान लो कि मूवमेंट देना स्टार्ट हुआ तो काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट देता है एक तरफ। और आपको प्रॉफिट अपना मैंने बता दिया कि कैसे बुक करना है। आपको एटलीस्ट ये ट्राई करना है कि 2 गुना से तो अधिक का ही प्रॉफिट आप बुक अचीव करो, बिकॉज हर एक एक्सपायरी पर ये आपको प्रॉफिट नहीं देगा। तो एटलीस्ट आप ये ट्राई करना कि 2 गुना 3 गुना का प्रॉफिट मिल जाए, और आसानी से मिल भी जाता है। तो वीडियो कैसे लगी गाइस ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।